हाँ, तो फेक ब्रेकआउट्स कैसे बोलते हैं? तो अभी मान लो कि एक रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज में एक प्राइस को एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से एक वॉल्यूम आ गया बड़ा सा, ठीक है। और ये छोटा 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 वॉल्यूम इसके पहले है। तो हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग आया हुआ है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ और इतना अच्छा वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे कोई खरीदार है, मतलब बड़ा बायर है, ठीक है। अब ये पैटर्न ट्रायंगल में भी मान लो ऐसे तरीके का बनता है, ठीक है, या कप एंड हैंडल बनता है। उसका जब भी ब्रेकआउट होता है और उसके साथ वॉल्यूम्स आता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें बायर्स आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये तुम कैसे बता दिए कि इसमें बायर्स आ चुका है? ये वॉल्यूम का जो कैंडल बनता है, नीचे जो बार बनता है वॉल्यूम का, वो बस बायर्स का नहीं शो करता है, वो सेलर्स का भी शो करता है उसी में। वो जो ट्रांजैक्शन होता है बायर्स और सेलर के बीच में, वो बताता है, ठीक है। वो वॉल्यूम्स पूरा बताता है। तो इसमें हम लोग बता ही नहीं सकते कि इसमें बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, कहने का मतलब कि वॉल्यूम हम लोग को मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम से लोग पैसा नहीं बना रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वॉल्यूम मैनिपुलेट करता है हमको, ठीक है। गलत डिसीजन लेने के लिए हमको मजबूर करता है, समझो। तुम, हाँ, सैकड़ों स्टॉक्स में देखे होगे कि ब्रेकआउट हुआ, अगले दिन अंदर आ गया, देखे हो, होता है ना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि फेक ब्रेकआउट्स है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट्स कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम ब्रेकआउट को गलत इंटरप्रेट की हो, ठीक है, ब्रेकआउट्स को अच्छे से समझे नहीं हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फेक ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था, ठीक है। अब एक चीज़, कैसे हम कैसे बता रहे हैं कि ब्रेकआउट्स नहीं हुआ था? मान लो तुम यहाँ से एक मान लो कि तुम यहाँ से दौड़ रहे हो, ठीक है। 1 किलोमीटर तक तुमको बोले कि एकदम स्पीड में दौड़ो, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर तक स्पीड में दौड़ो, उसके बाद मान के चलो कि फिर से उस तुमको 500 मीटर दौड़ना है, ठीक है, या 100 मीटर दौड़ना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो 1600 मीटर का रेस है, ठीक है, जो होता है आर्मी लोगों के लिए, ठीक है। 1600 मीटर का रेस है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि 1500 मीटर क्या करते हैं मैक्सिमम, मतलब स्लोली स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। मतलब फुल स्पीड से मूव नहीं करते हैं, अपना मीडियम स्पीड से अपना मूव करते रहते हैं। समझ गए क्यों करते हैं? ताकि जल्दी थके नहीं, समझ रहे हो ना। पहले ही अगर बहुत तेज दौड़ जाएंगे तो थक जाएंगे ना। तो 1500 मीटर तक स्लो मूव करेंगे, और जो लास्ट का 100 मीटर होगा ना, उसमें हम लोग जितना हो सके उतना फास्ट भागते हैं, ठीक है। समझ सकते हो क्यों? हाँ, जीतना है अब, ठीक है, अब जीतना है कैसे भी। तो यही चीज़ स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में लगा के देखो, समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं ना, बाइंग्स इसमें चालू रहता है, बाइंग्स यहाँ नहीं होता, समझ रहे हो। कोई भी स्टॉक में मान लो कि ये वॉल्यूम जब आता है तब तक प्राइस जा चुका होता है, ठीक है। और जब तक जा चुका होता है वहाँ पे ऑपरेटर्स नहीं खरीदेंगे, वो एग्जैक्ट लेवल्स पे खरीदते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट लेवल्स पे कैसे खरीदते हैं हमको कैसे पता? बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यू है, जो बड़े 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 जो फंड मैनेजर्स हैं, वो भी बोलते हैं कि हम लोग एक प्राइस अगर सेट कर दिए तो उस प्राइस के 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाते हम, ठीक है। उसी पे हम लोग खरीदेंगे तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो उनका ये एक रूल होता है, समझ गए। अब, हाँ, अब कहने का मतलब क्या हुआ कि वो पता है उनको कि रिटेलर्स क्या करते हैं, वो बड़ा कैंडल देख के घुसते हैं, ठीक है, और उसके पहले बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो वो छोटे 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 छोटे, अब उनका इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पैसा लगाना है तो एक दिन में नहीं लगा सकते, ये भी जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटेलर शॉर्ट करेंगे वो सारा वो खरीदते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये सारा छोटे छोटे कैंडल्स में खरीदते जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ नोटिस किए होगे तुम, हर बार जो हम बता रहे हैं, लग रहा है ना कि सही बात है। तो ये छोटे छोटे कैंडल्स में खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, ठीक है। और ये भी हम बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि खरीदारी हो रहा है, ठीक है, ये भी हम बताएंगे। और 1500 मीटर ये जब रेस दौड़ जाते हैं
तो लास्ट में ये एक हर्डल होता है, एक, समझ रहे हो, जैसे एक हर्डल है 1600 मीटर का, कि एक मान लो एक लाइन है, उसको क्रॉस करके जीत जाओगे। एक हर्डल होता है बायर्स और सेलर्स का। तो बायर्स बीच बीच में छोटे छोटे कैंडल्स में खरीदते जा रहे हैं, और वो हर्डल को पार करने के लिए ना वो एक पूरा अपना जोड़ दे देते हैं। ठीक है, जब पूरा अपना जोर दे देते हैं तो वहाँ से ब्रेकआउट होता है। ठीक है, और वहाँ पे सेलर्स भी जोर देते हैं। ठीक है, और बायर्स का लगभग पैसा खाली हो गया रहता है। ठीक है, अब वहाँ से मान लो कि ब्रेकआउट जो असली होता है वो देखे होगे, ये रेंज है, रेंज में से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आराम से रिटेस्ट हुआ, नहीं तो ब्रेकआउट्स के बाद यहीं पे हैंड पोलन फ्लैग बनने लगा। ठीक है, अब फिर ऊपर आ गया, फिर फ्लैग बना, फिर ऊपर आया। ठीक है, तो ये फ्लैग से हमको पता चल जाएगा कि ये असली बायर्स खरीदे हैं और यहाँ पे बायर्स आ गए हैं फिर से, ये बायर्स आ गए हैं फिर से, यहाँ से हमको समझ में आता है। ठीक है, और अगले दिन अगर रिवर्स करता है, ठीक है, तो समझो कि बायर्स नहीं थे, वो सेलर्स ही थे। ठीक है, और वो कैसे का पता चलेगा बताते हैं। अब मान लो तुमको इस दिन ब्रेकआउट हुआ, ये सब तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम्स क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम्स जब मैनिपुलेट करते हैं, हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि वॉल्यूम्स ही सब कुछ है, वॉल्यूम्स जब मैनिपुलेट करते हैं तो फिर हम लोग को क्या असली चीज़ बताएगा, बताओ। बायर्स कितने हैं मार्केट में, ये क्या बताता है, कौन सा चीज़ बताता है, ऐसा है कोई चीज़? एक चीज़ होता है डिलीवरी। डिलीवरी नाम सुना? क्या होता है डिलीवरी? लेके जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, कोई स्टॉक को खरीद के कोई ऑपरेटर लेके जाता है, उसको बोलते हैं डिलीवरी। और कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं वो बायर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो डिलीवरी लेके गया है वो सेलर नहीं है, ये समझ में आता है ना? तो ये समझ में आ गया कि मैनिपुलेट जो कर रहा है वॉल्यूम, क्योंकि सेलर बायर दोनों हैं इसमें, और डिलीवरी में बस बायर है। तो अगर हम पता कर लिए कि डिलीवरी कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली, तो वहाँ से हम पैसा अच्छा बना सकते हैं। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? तो अब यही चीज़ हम देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हम क्या देखते हैं, हम बताते हैं तुमको। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है ना, उस दिन हम नहीं इंटर करेंगे। ठीक है, उस दिन हम अगले दिन क्या करेंगे, मतलब शाम तक डेटा आ जाता है, शाम को देखेंगे इस कैंडल का डिलीवरी कितना है। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि 80 to 90% ऑफ द टाइम हम देखे हैं। ठीक है, नोटिस किए हैं। ठीक है, 80% और 90% चांस हम देखे हैं कि इसमें जो लास्ट कैंडल में जो डिलीवरी था ना, उससे आधा हो गया रहता है, मतलब ब्रेकआउट के बाद। तो ये साफ साफ रिटेलर्स को बेवकूफ़ बना जाता है यहाँ पे, और मैक्सिमम रिटेलर्स इसमें घुसते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ का। ठीक है, मतलब इस रेंज के नीचे का, और वापस ठुक जाता है। हम बता रहे हैं, अब एग्जांपल से अब तुमको बताया। ठीक है, तो कोई स्टॉक हो नज़र में तो बताओ, हम देख इस पिडिलाइट, यहाँ यहाँ पे तो है। अ, अच्छा रुक, जो एंजल वन का हम देखते हैं, एक सेकंड। ये ट्रेंड लाइन यूज़ करना सीख लेना, ठीक है। तुमसे तो कम बात होता है स्विंग ट्रेडिंग का, लेकिन स्विंग में बहुत कुछ आगे हम लोग बढ़ चुके हैं उसके बाद से, जब तक हमारा बात हुआ था। तो यहाँ से डिलीवरी में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो इतना अच्छा से किसी में नहीं दिखाता। ठीक है, 1 सितंबर, फ्री है, देखो ये 1 सितंबर को दिख रहा है। ये सारे जो कैंडल्स दिख रहे हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है तुमको? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लग रहा है ना? लेकिन अगर हम डिलीवरी में देखें,
तो देखो 41%, 46%, मतलब राइज इन डिलीवरी हुआ है। ठीक है, राइज इन डिलीवरी हुआ है। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि बायर्स है कि नहीं। ठीक है, अब यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, देखो अब बायर्स आना स्टार्ट हुए हैं और हमको ये मान लो कि एक तरह से ये एक रेजिस्टेंस जैसा तो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा तो है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये भी एक ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तो इस दिन क्या हुआ, 7 सितंबर, 8 और 9 को देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 को 30, 8 को 25 और 9 को 24। ठीक है, क्या दिख रहा है, हाँ, फॉल इन डिलीवरी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत लोग एक्टिव हो गए होंगे इसको खरीदने के लिए। ठीक है, बहुत लोग एक्टिव हो गए होंगे। तो और और एक और चीज़ क्या बता रहे थे हम तुमको, ये देखो, ये क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है, हाईएस्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट एंट्री बनता है ना, क्यों नहीं बना। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि इस दिन हम जाके देखेंगे ना कि डिलीवरी हुआ है या नहीं। ठीक है, और इस दिन हमको अगर ऐसा दिख गया, ब्रेकआउट के बाद राइजिंग डिलीवरी दिख गया, हम उस स्टॉक में बैठ जाएंगे। ठीक है, वो लंबा जाएगा। ठीक है, वो लंबा जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, देखो कि वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये लास्ट वॉल्यूम ये क्या था, ये लास्ट का 100 मीटर था मेरा, ये लास्ट वाला 100 मीटर था, 1500 मीटर ये ख़त्म हो चुका वॉकिंग। हाँ, अब देखो जो बायर्स यहाँ से घुसे हुए थे, ठीक है, जो बायर्स यहाँ से घुसे हुए थे 100 मीटर अपना पूरा किए, और वहाँ से हो सकता है वो भी बुक करना स्टार्ट कर दिएंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें ब्रेकआउट होके और रीटेस्ट होके वापस जाने लगता है, या ब्रेकआउट होके अपना फ्लैग बनाने लगता है, तो उसमें हमको पता चलता है ना कि बायर्स बुक नहीं कर रहे हैं और ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसे हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, एक इसमें एग्जांपल था शायद, एक बार इसको बैक टेस्ट करना। ठीक है, हम पूरा पूरा डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, अभी तुम तो देखे नहीं होगे पूरा पूरा एग्जैक्ट, मतलब ये तो ये जो बता रहे हैं हम, ठीक है, सेम डिलीवरी के बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि शॉर्ट टर्म 10-15% के लिए क्या करना होगा। ठीक है, और फिर से मीडियम टर्म का स्ट्रेटजी है कि 3 से 6 महीना होल्ड करेंगे। ठीक है, और उसमें 40-50%, फिर से 1-2 साल होल्ड करेंगे, उसमें 100% का टारगेट, इस तरीके से है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला डिलीवरी पे है। ठीक है, और लॉन्ग मीडियम टर्म वाला वो दूसरे स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये एक बार देखना। इस 14 ब्रेकआउट हुआ हमारा 11 नवंबर को, और ये है 14 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर को राइस डिलीवरी हुआ था। हम क्या बोले तुमको, हम क्या बोले थे तुमको कि ब्रेकआउट जिस दिन हुआ उस कैंडल में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, नहीं वॉल्यूम नहीं, डिलीवरी। हाँ, हाँ, ठीक है, तो डिलीवरी इस दिन क्या हुआ देखो, राइज हुआ है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले दिन बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, और हमारा रेजिस्टेंस था। अगले दिन क्या हुआ, इतना अच्छा कैंडल बना, लेकिन डिलीवरी कितना आया, 16% पे चला गया। ठीक है, और जिस समय 16 पे जाता है ना, मतलब अचानक इतना जब ड्रास्टिक चेंज आता है, तो नेक्स्ट कैंडल इसी तरीके का बनता है, ये याद रखना। समझ रहे हो, और अगर ये ब्रेकआउट होता, मतलब अगर ये ग्रीन वाला कैंडल जो था ना, ये वाला बड़ा वाला कैंडल, अगर ये ब्रेकआउट के समय पे बना रहता, तो ये रेड वाला कैंडल अंदर आ गया रहता अभी तक। ठीक है, ये एक कैंडल के बाद ये बना है ना, इसलिए फ्लैग बनाने लगा। समझ रहे हो, नहीं तो ये वापस रेंज में आ जाता। हाँ, तो ये ऐसा क्यों मूव कर रहा है, मतलब ये फ्लैग बना के क्यों मूव कर रहा है, इसको हम
इसको इसका पास्ट डेटा ही देख लो, ये अब ट्रेंड में है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और और किस स्टॉक में चांसेस है कि वो फ्लैग बना के ऊपर जाते रहेगा, और किस स्टॉक में रिवर्स होने का चांसेस है, ये भी हम बताए हैं, ठीक है। तो वो भी देखना, अगर हम बता दें तुमको थोड़ा सा आइडिया दे दें। सेक्टर का मैटर करता है, ठीक है। मतलब तुमको पता होगा कि हर 1-2 साल में सेक्टर रोटेशन होता है, ठीक है। और सेक्टर रोटेशन कैसे हो वो भी पकड़ना हम बताया है, ठीक है। उसमें देखना एक बार। अब उसमें क्या है ना कि जो सेक्टर चलने वाला है उस सेक्टर के स्टॉक्स को हम चूज़ कर रहे हैं ना, और उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस ऐसे होगा ना कि वो हायर हाइज बनाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो, फ्लैग बना के ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं लोग। जैसे अभी बैंक्स में हो रहा है, फाइनेंस में हो रहा है, ठीक है। अभी फाइनेंस सेक्टर में, बैंक सेक्टर में हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, 18 नवंबर यह डिक्रीज़ हुआ, फिर उसी अगले दिन से इंक्रीज़ होने लगा, ठीक है। तो तुमको समझ में आया क्या हुआ, रिवर्स होने का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। और ये अगर इंक्रीज़ नहीं होता तो क्या होता, ये वापस नीचे आ जाता, ठीक है। इंक्रीज़ किस दिन हुआ है, 16 नवंबर को। 16 नवंबर कौन सा दिन है, छोटू कैंडल जिसमें सेलिंग ज़्यादा आया है, छोटा वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो, ठीक है। उसके बाद कब आया, 22 नवंबर, ये देखो 23 नवंबर, ठीक है। 22, ये 23, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये रिवर्स होने के बाद भी इसमें फिर से क्या आने लगा, बायर्स आने लगे, ठीक है। फिर से बायर्स आने लगे, तो इसीलिए ये फ्लैग बना रहा है। इसमें इसी से हमको पता चल जाता है ना, देखो इससे तुमको क्या क्लियर हो गया कि तुम इससे एक चीज़ पता कर पाओगे कि इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में बायर्स इंटरेस्टेड है या नहीं, ये तो पता कर लोगे। और ये पता कर लोगे ना, तो जो भी तुम्हारे ऑपरेटर्स के साथ चलने का जो तरीका होता है, ठीक है, अगर वो स्टॉक्स पकड़ा गए तो वो बिना टेक्निकल एनालिसिस पे ही पैसा लगा दो तो चलते हैं, ठीक है, पैसा बना के देते हैं। और ये चीज़ तुमको वही पकड़ के देता है, और ये चीज़ तुम वॉल्यूम से कभी नहीं समझ पाओगे। ये आज के दिन ब्रेकआउट हुआ है ना, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फंसे होंगे कितने लोग, फिर सेलिंग आ गया, ठीक है। अब इस दिन देखते हैं कि हुआ है या नहीं इंक्रीज। अभी नहीं आया, शाम को आएगा। ये 8% हुआ है कल के दिन, ठीक है। अगर ये कैंडल देखने से लग रहा है, ठीक है, कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इसमें, हाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब देखते हैं कि डिलीवरी क्या आता है, जो भी आया होगा अब देखते हैं। ये 8 था तो 8 से शायद ज़्यादा ही होगा, सॉरी 8 नहीं, 36% है, सॉरी 36 से हो सकता है, देखो कम या ज़्यादा तुम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वही बताया तुमको, ठीक है। वही बात है, जैसे इसमें तुम बायर्स नहीं बता सकते कितना होगा, वैसे ही डिलीवरी अगले दिन कैंडल को देख के नहीं बता सकते कि इसमें डिलीवरी कितना आया होगा, ठीक है। बड़े बड़े कैंडल में डिलीवरी ख़त्म हो जा रहे हैं, और छोटे छोटे कैंडल में देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा डिलीवरी आ रहा है। ये कैंडल में अच्छा डिलीवरी आया है। ये देखो, जो दिखता जो दिखता है उसके उल्टा ही होता है। देखो ये डिलीवरी इंक्रीज हुआ था 16 तारीख को कैंडल कैसा बना था, इसी के जैसा। तो इस दिन भी हो सकता है, इस दिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस मतलब ये है कि हमको वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट्स हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद, अच्छा चलो ये ब्रेकआउट हुआ, एक बार हम इसका थोड़ा सा और ये सब चीज़ किस पे लगाना है, किस पे लगाना है पता है, जो सेक्टर्स नहीं चलने वाले हैं ना, उस पर तुम मत्था मार लो, ये काम नहीं करेगा। डिलीवरी आएगा लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा। और जो सेक्टर्स चलने वाले हैं उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें बायर्स ही बायर्स हैं। और जो नहीं चलने वाले हैं उसमें टाइम पास बायर्स आएंगे कभी कभी के लिए,
वो पूरा उठा के लेके नहीं जाएंगे स्टॉक को, वो बस पंप करने के लिए आएंगे और कुछ नहीं। ये देख लेते हैं, जुलाई का देख लेते हैं एक बार। जुलाई को ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से फ्लैग बनाया है, ठीक है। जुलाई का एक बार तुम इसको ना बैक टेस्ट करना अगर टाइम मिलेगा तो। देखो 4 जुलाई, 4 जुलाई को कम आया है, ठीक है। यहाँ से 4 जुलाई हो तो रिटर्न भी बहुत कम ही है, मतलब फ्लैट ही चला गया ये। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ 7 को, 12 को, 14 को, ठीक है। 7 को यहाँ पे, ठीक है। फिर 12 को, 14 को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रेकआउट होने के बाद इतना हमको जल्दी नहीं ना, जैसे मान लो ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। जैसे बताया तुमको कि ब्रेकआउट होने के बाद ये वापस नहीं आया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो क्यों जाने लगा, इसका भी रीज़न है ना। क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद देख रहे हो कि डिलीवरी आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, ठीक है। तो जब आते जा रहा, आते जा रहा, मतलब ये फ्लैग तो बनाएगा ही, ये सिंपल फ्लैग तो बना ही दिया। और फ्लैग बना दिया मतलब इसमें हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और जो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उसमें हमको एसएल लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। अब एक ये है अच्छा चल रहा है, ये HCG, ये स्टॉक है। ये बड़ा एक वीक शेप रिकवरी किया है, तो इसका एक बार देखते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये अच्छा मूव देगा। ये इस दिन देखो ब्रेकआउट्स तो नहीं दिया है, देखते हैं। फिर भी 6 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को देखो 73%, 67, 27 को देखो 62, 62। इस तरीके का अगर तुमको किसी भी स्टॉक में तुमको डिलीवरी दिख रहा है रोज़ रोज़, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, समझ रहे हो। तो ये समझो ना कि तुमको साल से 2 साल में ये 100% रिटर्न देगा, ठीक है। मतलब अब इससे भी तो बहुत सारा रूल बना दिया है पता नहीं क्या क्या रूल आ रहा है कि टिप्स वो सब नहीं देना, ठीक है। तो ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए यूट्यूब पे डालेंगे तो, ठीक है। तो वो ग्रुप्स भी बंद करना पड़ेगा लग रहा है। उसमें तो अभी डाले नहीं है ज़्यादा कुछ, 1-2 ही स्टॉक डाले हैं। तो इसके पहले देख रहे हो 27 को, 28 को, 27, 28, 27 को देखो कैसा कैंडल है, 28 को कैसा कैंडल है। तो इसी से पता चलता है हमको, ठीक है। अब क्या होगा, इसी से पता चलता है कि बाइंग्स इतना ज़बरदस्त आ रहा है और ये सपोर्ट के पास है, ले लेंगे हम। 10 अक्टूबर को अगर देखें तो 10 को देखो कम हुआ है, ठीक है। पहले से कम हुआ है, फॉलिंग डिलीवरी। 7 को कम हुआ है, 7 को किस दिन है एग्जैक्ट देखो, 7 को देखो। ये जब टॉप बना तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना, क्या कंफ्यूज हो गए कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक दिन वेट करेंगे, मतलब शाम तक डेटा आ जाएगा, देखेंगे 7 क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, आपको कोई जल्दी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है 18 को, 18 ये है ये कहीं इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर करते करते 31 को आया, 31 को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ना कि इसमें जो हमारा स्ट्रेटजी है ना, तो स्ट्रेटजी का रूल यही है कि एक मान लो कि किसी का अभी जैसे आया, ठीक है, जैसे अभी रिसेंट का करते हैं। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लास्ट था हमारा 9th को और 14th को,
14th और 9th, ठीक है। तो देखो इस तरीके के लगातार जब आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो तुमको यही समझ में आ रहा है कि इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है लेवल, ठीक है। मतलब यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, बार 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 बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बायर्स आ रहे हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि पहले का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक करता है अगर, तो ये अच्छा मूव देगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बायर्स है, यहाँ पे ये बीच में बहुत, ये देख रहे हो जब ये फॉल हो रहा है तो खरीदारी हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो खरीदारी हो रहा है, खरीदारी ही खरीदारी हो रहा है, ठीक है। अब एक स्टॉक है, अब जैसे बोले ये चलने वाले स्टॉक्स में ही काम करेगा, ये है देखो, ये सब ढूंढ गए हैं रखे हैं इसमें। मान लो कि अभी हैंडल बनेगा, ठीक है, हैंडल बनने के बाद अपना फिर से ऊपर जाना होगा तो जाएगा, ठीक है। एस 22, इसमें इंक्रीज अभी नहीं आ रहा, ठीक है, देखो। तो इसमें हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि इसमें हैंडल बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब पहले का अगर हम देखें, देखो पहले का 16 अगस्त, 17 अगस्त, 29 अगस्त, देखो ये देखो 18 अगस्त, 29 अगस्त, 15 अगस्त, देखो ये अभी किस चीज़ में था, अभी रेंज में था, एक तरह से रेंज ही है ना, यहाँ कहीं, ठीक है। उसके बाद ये सितंबर में, ठीक है, सितंबर में मतलब यहाँ पे, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट होके अब इसमें तुम देखो, अब डिलीवरी हम लोग ना डिलीवरी पे डिपेंड नहीं हो जाएंगे, ठीक है। डिलीवरी हमको क्या बताएगा कि किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड है या नहीं ऑपरेटर, ठीक है, और सेक्टर हम समझ लिए, सेक्टर का अच्छा स्टॉक खोज लिए तो उसमें इंटरेस्टेड होगा ही, ठीक है। अब तुमको ब्रेकआउट होकर फ्लैग दिखने लगा तो सीधे सीधे दिख रहा है, हमको चार्ट में ही दिख रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी आ रहा होगा, तभी फ्लैग बन रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले तो हमको दिख ही जाएगा चार्ट में, बस वो समझना इम्पोर्टेंट है। ये देख रहे हो फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे हमारा एंट्री धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, मस्त यहाँ पे रिटर्न दे देगा, ठीक है। लेकिन ये सब उसी स्टॉक में काम करेगा जिसका सेक्टर चलने वाला है, ठीक है, समझ रहा है क्या। तो ये अब इसमें मीडियम टर्म का ये भी हम बताएं कि मीडियम टर्म का क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। सेक्टर के स्टॉक्स खोजने का तरीका बेस्ट एकदम, फिर से तुम्हारा लॉन्ग टर्म का करने का, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब होल्ड करके भूल जाओ ऐसा वाला नहीं, 2 साल, क्योंकि 2 साल में चेंज होता है, रोटेशन होता है तो वो पूरा पूरा स्टॉक गिर जाता है, उससे पहले हम लोग को निकलना है।